हेलो बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि जल्दी ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए तो आइए आप अपनी बुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ आपको भी अपना रिवीजन करना है। तो जल्दी से अपनी बुक ले आइए। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, आपके चैप्टर कौन कौन से हैं। तो आपके चैप्टर हैं इस बार के चैप्टर 7 सिकंदर और प्रूफ, चैप्टर 8 प्लास्टिक की दुनिया और चैप्टर 10 मेरा क्या कसूर। तो हम निकालेंगे चैप्टर 7 जिस पेज नंबर 51 सिकंदर और प्रूफ। तो इसमें बच्चों आपको क्या करना है, जो इसमें सही विकल्प हैं वो जो इसका बुक वर्क है सबसे पहले वो याद करेंगे। दरबार में किसकी तस्वीर लगी थी? अरस्तू और होमर की। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सिकंदर ने किन किन लोगों की तारीफ़ की। तो किन किन की उसने अपने देश की भी की, जीवित और मर्द तमाम सिपाहियों की, जीत के अमर देवताओं की भी की। तो इसमें क्या आएगा? तीनों ही विकल्प सही हैं। हथकड़ियाँ किसे पहनाई गई थी? किसे पहनाई गई थी? राजा पुरु को पहनाई थी। इसके बाद है किसने किसे धोखा दिया? सिकंदर ने राजा पुरु को धोखा दिया था। और सिकंदर के दरबार में यूनानी के वेश में कौन आया था? समर आया था, जो राजा पुरु का बेटा था। इसके बाद आपके ये आ जाते हैं निम्नलिखित संवादों को पाठ के आधार पर पूरा कीजिए। ठीक है बच्चों, ये आपको करना है। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, प्लास्टिक की दुनिया। इसमें आ जाते हैं, इसके बुक वर्क पे आ जाइए। प्लास्टिक को गर्म करके या उस पर दबाव डालकर अनेक उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। राइट है। ताप शून्य में प्लास्टिक को पुनः गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता। रॉन्ग। संसार में प्लास्टिक का सबसे अधिक उत्पादन इंग्लैंड में होता है। ये भी रॉन्ग है। प्लास्टिक पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, चूना, पत्थर आदि गंधक में मौजूद रसायनों से बनाया जाता है। ये क्या है? राइट। नायलॉन एक प्रकार का वस्त्र है। ये सही है। हल्का होने के कारण प्लास्टिक जल्दी टूट जाता है। ये भी सही है। होती है ना हमारे घर में भी प्लास्टिक जो यूज़ करते हैं हम, बहुत जल्दी क्या होती है तो टूट जाती है। इसके बाद आप क्या आ जाते हैं ये मैचिंग, और इसके बाद आ जाते हैं आपके फिलअप्स। तो यहाँ पे आ जाइए। डैश करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। क्या करना? सृजन करना। इसके बाद है बिलियर्ड नामक खेल हाथी दांत की गेंद से टेबल पर खेला जाता है। औद्योगिक प्लास्टिक पदार्थ को विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं, यहाँ तक कि उसे क्या बेला भी जा सकता है। प्लास्टिक बहुत कैसा होता है? हल्का होता है। सभी प्लास्टिक बिजली के कुचालक होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 10 मेरा कसूर क्या है। इसमें आपको ये राइट रॉन्ग करने हैं। इसका बुक वक्त तो पूरा सारा ही करना है सबको। बाघ कटबागटिया पुल के निकट शिकार की घात में छिपा बैठा था। गलत। इंसान बंदूकों के सहारे ताकतवर बन सकता है, बाजों के सहारे नहीं। ये भी सही है। आदमी को देखते ही बाघ रास्ता छोड़ देता है। सही है। दो बाघों के पंजों के निशान बिल्कुल एक समान होते हैं। ये गलत है, दोनों के अलग अलग निशान होते हैं। सच तो यह है कि आदमी बाघ से डरता है, बाघ आदमी से नहीं। ये गलत है। इसके बाद ये मैचिंग आ जाती है। फिर इसके बाद आ जाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पास ही सुस्ता रहे बाघ को गाड़ीवान की यह पसंद नहीं आई। क्या पसंद नहीं आई? हिमाकत। इसे तो उम्र कैद की सज़ा दी जाए या घोषित करके मरवा दिया जाए। क्या? आदमखोर। आदमी हमारा आहार भी नहीं है, प्राकृतिक आहार नहीं है। कौन कह रहा है ये बात? कौन कह रहा है? बाघ कह रहा है। आप हमसे यह आशा तो नहीं रख सकते कि हम गीदड़ों की तरह दुम दबाकर भाग जाएं। अपने शावक की रक्षा करना मेरा नहीं था। क्या नहीं था? कर्तव्य। आपने हमें अपने क्षेत्र में आने से कर दिया है। क्या कर दिया है? प्रतिबंधित। ठीक है, तो आपके यहाँ पे ये तीनों चैप्टर हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम आपके हिंदी व्याकरण पर, आनंदी व्याकरण। तो इसमें है सबसे पहले आपको मैं बता दूं चैप्टर कौन कौन से हैं। इसमें आपका चैप्टर है वर्ण विचार, चैप्टर 2, चैप्टर 7 उपसर्ग, चैप्टर 8 प्रत्यय और चैप्टर 9 है हमारा समास। इसके बाद आ जाता है हमारा मुहावरे। इसके बाद आ जाता है अपठित गद्यांश तो आएगा ही। इसके बाद आ जाता है हमारा संवाद लेखन, और एक और रह गया हमारा संवाद लेखन और अनुच्छेद। ठीक है,
तो सबसे पहले हम आ जाते हैं चैप्टर 2 पर। तो चैप्टर 2 में ये निम्नलिखित शब्दों का सही वर्ण विच्छेद कीजिए, ये वर्ण विच्छेद है। इसके बाद आपको यहाँ वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना है और यहाँ निम्नलिखित वर्णों का प्रयोग करके 4-4 शब्द लिखिए। जैसे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं मैंने आपको कक्षा में समझाया था। तो एक क्षमा, ज्ञान, श्रमिक, त्रिकोण। द्वित व्यंजन बच्चा, छज्जा, बक्कड़, बल्ला, अनुनासिक, बांधना, मांगना, महंगाई, सांप। इसके बाद विसर्ग, अतः, प्रातः, पुनः। पलुत स्वर क्या होते हैं, जैसे ये मैंने सब आपको बता रखा है। तो इसके बाद आ जाते हैं बच्चों चैप्टर 7 पर, जो है हमारा उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होते हैं मैं एक बार और बता दूं। वे शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें वो उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग तो क्या करना है आपको यहाँ पे निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके 2-2 शब्द बनाएंगे। जैसे दे दिया अति, तो अति से क्या बनता है, अति प्राचीन, अतिरिक्त। अधपका, अधजला। प्रा से प्राजय, प्राकर्म। चौ से हो गया चौपाई, चौराया। कु से कुपुत्र, कुसंगति। अप से अपयश, अपमान। अनु से अनुचर, अनुराग। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग लगाकर नवीन शब्द बनाना है। ठीक है, जैसे मूल्य दे रखा है, यहाँ आ लगाएंगे तो अमूल्य हो जाएगा। लायक में ना लायक। रूप में कु लगा दिया हमने, कु उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया, कुरूप। न्याय, न्याय में अ उपसर्ग लगा दिया तो बन गया अन्याय। यश, यश में हमने अप उपसर्ग लगा दिया तो बन गया अपयश। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। इसके बाद आ जाता है हमारा प्रत्यय। प्रत्यय में उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय क्या लगते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहलाते हैं, शब्द के अंत में जुड़कर। जैसे आदर में हमने निये को जोड़ा तो बन गया आदरणीय। भूल और अक्कड़ को मिलाकर बन गया भुलक्कड़। सुहू और आवना मिलाकर बन गया सुहावना। और बनावट, बन, पता, आवट। ठीक है, इसके बाद बच्चों आ जाते हैं हमारे समास। समास का मैंने आपको कम से कम 3 बार मैंने आपकी क्लास में समास को समझाया है। तो आई होप आप सबको ये सब क्लियर हो गए होंगे। तो समास आपको समास की भी तैयारी करनी है, एग्जाम में आएंगे आपके। जैसे यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित समास पदों के समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, ये हो गया बहुव्रीहि समास। रातों रात, रात ही रात में, ये हो गया अव्ययी भाव समास। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, कर्मधारय। यथा समय, समय के अनुसार, अव्ययी भाव समास। क्योंकि यहाँ पे क्या है, उपसर्ग है, अव्यय है, ये सब को क्या हो सकता है, इसे हम किसी भी तरह चेंज नहीं कर सकते। देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास। इसके बाद आ गया हमारा निम्नलिखित समास विग्रह से समस्त बनाइए। वन में वास, वनवास। हाथों ही हाथों में हाथों हाथ। यहाँ में ये तो हमारे समास विग्रह है और यहाँ हमारे समस्त, यानी कि इन्हें मिलाकर एक शब्द बनाना है। मरण तक, आमरण। 3 भुजाओं का समूह, त्रिभुज। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। इसके बाद आ जाते हैं हम आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश वगैरह जो मैंने आपको बता रखे हैं। ये आ जाइए, पेज नंबर है हमारा 30। सरस्वती को पर्यायवाची क्या होगा, भारती, शारदा, वीणा, वादिनी। ईश्वर, प्रभु, भगवान, परमेश्वर। समुद्र का क्या होगा, सागर, सिंधु, जलधि। हाथी, गज, दंती, मतंग। गंगा, सुरसरी, मंदाकिनी। सूर्य, भानु, रवि, दिनकर। ठीक है बच्चों, इसी तरह आपको विलोम शब्द भी याद करने हैं। जैसे अंत का क्या होगा, अनंत। आदि, अनादि। अचल, चल। अमर, मृत्य। अथा, उथला। अबला, सबला। अज्ञान, ज्ञान। इच्छा, अनिच्छा। इति, अथ। स्वर्ग, नर्क। जल, थल। निर्यात, आयात। तो बच्चों इसी तरह से आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। मैंने आपको सब क्लास में करा रखा है। अब आ जाते हैं आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये भी आपको तैयार करने हैं। इसके बाद है बच्चों आपको आ जाते हैं आपके मुहावरे। तो मुहावरे बच्चों मैंने आपको करा रखे हैं। तो इसमें आपको इसका
क्या करना है, इसका अर्थ भी लिखना है और इसे वाक्य में प्रयोग भी करना है। अंधे की लाठी क्या होगी, एकमात्र सहारा। अब सेठ जी तो रहे नहीं, यह लड़का ही सेठानी जी के लिए अंधे की लाठी है। इसके बाद आ जाता है अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। जब बुरा समय आता है तो आदमी को कोई रास्ता नहीं सूझता, तब अच्छे समझदार व्यक्ति की अकल पर भी पत्थर पड़ जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये मुहावरे भी याद करने हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना, आँख दिखाना, क्रोध प्रकट करना, आँख खुलना, होश में आना। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों आपके अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद मैंने आपको बता रखा है, अनुशासन और समय किसी के लिए नहीं रुकता। ये दोनों अनुच्छेद आपको याद करने हैं। और इसके बाद है बेटा आपका अपठित गद्यांश तो आएगा ही आपका। इसके बाद आ जाता है आपका संवाद लेखन। संवाद लेखन मैंने आपको करा रखा है, बाकी आपको अपने माइंड का प्रयोग करके उसे अपने आप अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। ओके स्टूडेंट, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।